22 की जंग में झांसी वाले जलसे की, क्योंकि एक जलसा जनता ने जिस तरीके से देखा है और उसकी वानगी है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन वाली तस्वीर। लेकिन एक जलसा झांसी में होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी बुंदेलखंड में करोड़ों की सौगात के साथ देश की सेना के 3 अंगों को स्वदेशी ताकत से मजबूत करेंगे। लेकिन यही बात सौगात से ज्यादा सियासत की है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड की बारी, सौगात से सियासत भारी। जल थल नभ, बुंदेलखंड बनेगा स्वदेशी ताकत का हब। संकल्प, शौर्य, पराक्रम और बलिदान, पीएम मोदी करेंगे झांसी जलसा से बड़ा ऐलान। पूर्वांचल को यूपी की पावर का सेंटर बनाने के बाद अब भाजपा की नजर है बुंदेलखंड पर, क्योंकि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस, सुखोई, जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान उतारकर भाजपा ने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ाया, अब पीएम मोदी बुंदेलखंड से सेना को स्वदेशी ताकत की सौगात देकर यूपी चुनाव से पहले बड़ा संदेश देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर झांसी में चल रहे 3 दिवसीय झांसी जलसा उत्सव का समापन करेंगे, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किया था। लेकिन 5 दिन के भीतर पीएम मोदी का 2 बार यूपी आना कई मायनों में खास है, क्योंकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड यूपी के वो हिस्से हैं जिनकी गिनती पिछड़े इलाकों में होती है। लेकिन सूबे की योगी सरकार इन दोनों जगहों पर विकास का दावा कर रही है और अब पीएम मोदी इन्हीं दावों पर अपनी मुहर लगाने आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहाँ पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। पीएम झांसी और महोबा में करीब दर्जन भर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें झांसी में 600 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास, झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण और महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी सेना के 3 अंगों को स्वदेशी तकनीक की ताकत देंगे, जिसके तहत वो 8 योजनाएं देश को समर्पित करेंगे। इनमें पीएम मोदी वायुसेना प्रमुख को आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे, जबकि थल सेना की ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए देश में नए स्टार्टअप की तरफ से बनाए गए ड्रोन सौंपे जाएंगे। वहीं नौसेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपे जाएंगे। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक तमिलनाडु में है तो दूसरा उत्तर प्रदेश में। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 6 अलग अलग नोड बनाए गए हैं, जिसमें झांसी भी एक है। और अब यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बन रहे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। ये इकाई 183 हेक्टेयर में 400 करोड़ की लागत से बनेगी। यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए एंटी गाइडेड मिसाइल्स का निर्माण होगा, साथ ही जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स और पानी के अंदर भी दुश्मनों को मार गिराने वाले हथियारों का निर्माण किया जाएगा। मतलब सेना के 3 अंगों को स्वदेशी ताकत से मजबूत करने की तैयारी है। लेकिन सवाल यूपी की सियासत का भी है, क्योंकि अब चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी पहली बार 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 19 तारीख को झांसी और महोबा जाएंगे, लेकिन रात्रि विश्राम लखनऊ में करेंगे। उसके बाद 20 और 21 नवंबर को पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने पूर्वांचल में विपक्ष पर हमला बोला था,
ऐसे में सबकी निगाहें एक बार फिर पीएम मोदी पर होंगी कि वो बुंदेलखंड से कौन सा प्रहार करते हैं और उसका चुनावी मौसम पर क्या असर पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।